बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जनाब सबसे पहले आप सबको रोज़ों की मुबारक हो। ठीक है, तो आज पहला रोज़ा है। ठीक है, तो दूसरा आप देखें कि चाँद कितना बड़ा नज़र आ रहा है। आज दूसरा रोज़ा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो हलाल की मिट्टी के जो बैठे हुए हैं दूरबीन लगा के, तो उनको 600-700 आदमी है जो इन चीज़ को देखते हैं। इस मुल्क का ये हाल है कि एक रोज़ा भी खा गए। ठीक है, आज दूसरा रोज़ा होना चाहिए था, लेकिन आज पहला रोज़ा है। तो अभी सहरी का टाइम है। ठीक है, तो तकरीबन 4:30 हो गए में, अभी भी तकरीबन कोई आधा घंटा पड़ा हुआ है रोज़ा बंद होने में। तो मेरा इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद ये है, अब देखिए इस मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं चल रही। कोई मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर अखलाकियात नहीं है। मुल्क के अंदर धमाके हो रहे हैं। अब देखिए एक जो जिसके वालिद को मेरे ख्याल पिछले साल की बात है, उसके वालिद साहब को गोलियां मार दी गई थी, और उसके बेटे को भी एक जुमे के दौरान शहीद कर दिया गया। उसके बेटे उसके साथ उसका बेटा छोटा था, और भी कुछ नमाजी भाई ज़ख्मी भी हैं और शहीद भी हुए। बात करने का मकसद ये है, जिन लोगों ने इन मुल्क को महफूज बनाना है, ठीक है, जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो हमारे खुदारा हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अगर हम आप ये तनकीद करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये मुल्क सही रास्ते पर गामज़न नहीं है। इन मुल्क की जो पॉलिसियाँ जो बना रहे हैं वो सही नहीं बना रहे हैं, और वो सही तरीके से मुल्क को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो खुदारा मुल्क के ऊपर, मुल्क के बारे में सोचें, अपनी अनाह से बाहर आएँ। ठीक है, यही मुझे याद है, हम पिछले रमज़ान की बात है, हमने तकरीबन इमरान खान को तकरीबन इस टाइम तकरीबन को 1.5 साल पौने 2 साल होने वाले हैं जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है, पिछले रमज़ान सहरी के टाइम मैं उधर ज़मान पार्क में मैं गया। वीडियो में जाके चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, उमर दराज जाट व्लॉग, मेरे टिकटॉक के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे जाके मैं व्लॉग बनाता था। खुदा पादी में कसम उठा के कहता हूँ, जितनी इबादत उधर होती थी, इस टाइम लंगर खाने चल रहे होते थे, और बेहतरीन लंगर खाने, रोज़े सहरी कराई जाती थी, फिर अफ्तारी का इंतज़ाम होता था, और खुला डुल्ला इंतज़ाम होता था। ठीक है, लोग जाते थे और जाकर उधर सहरी भी करते थे और अफ्तारी भी करते थे। तराबियाँ होती थी, नमाज होती थी, अल्लाह अल्लाह हुंदी सी, अल्लाह अल्लाह हुंदी सी, अल्लाह अल्लाह हुंदी सी। आज आलम ये है, जो अल्लाह अल्लाह करा रहा सी इमरान खान, जो अवाम भी खुशहाल हो रही सी, और अवाम इस बात पे पतज़न है भी इमरान खान पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है। उसने पूरी उम्मा को ये बताया है भी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं खुदा अल्लाह के सिवा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। इस टाइम उसकी उम्र देख लें, उसके साथ ये इंतकामियाँ जो कार्रवाइयाँ करके उसको अंदर रखा हुआ है, घटिया केसों के अंदर रखा हुआ है। कदे कोई केस खोलते हैं, कदे कोई केस बनाते हैं, कदे कोई बनाते हैं, इधर जैसे घटिया केस उसके ऊपर बनाकर उसको जेल के अंदर रखा हुआ है। अब जिस केस के अंदर इन लोगों ने सज़ा दी हुई है, अलकादर केस के अंदर, ये मेरी बात याद रखना, इमरान खान की 72 साल उम्र है, उसकी एहलिया को, बुशरा बीबी को भी आप लोगों ने जेल के अंदर रखा हुआ है। ये आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर, इस अवाम के ऊपर। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया था उसको आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, और जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया था उन लोगों को आपने इस मुल्क का हुक्मरान बना दिया है। और ये इसी वजह से ये मुल्क के अंदर मायूसी, बेरोज़गारी अरूज पर है। जहाँ पर 15-15 अरब रुपए दे, 11 अरब रुपए दे इश्तिहार दिते जान 60-60 सफ़ा पर, जिसके ऊपर मरियम नवाज़ की फ़ोटो, मरियम नवाज़ की हर किस्म की फ़ोटो उसके ऊपर मैनेज की हो, और जो उस्मान गुलजार के जो मनसूबे थे
वो मनसूबों को मरीम नवाज़ अपनी तख्ती लगा के और ये लेने की कोशिश करी। मैं बड़े काम करा रही हूँ मरीम नवाज़, ये मेरी आप बात याद रखना। आप पहली दफ़ा आप वज़ीर आला बनी हो और आपका चाचा वज़ीर आज़म बने, अपनी सीटें खुद आप लोग हारे हुए और हारे हुए अपनी सीटों से हारे हुए होकर आप लोगों ने अल्लाह पाक के 99 नामों के नीचे खड़ो के आप लोगों ने जो हलफ लिया ना, इसका तो हिसाब तब होगा आपसे, आप लोगों से। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, आप लोगों ने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली है इस आवाम से। आप जितनी मर्जी आप जो कुछ मर्जी कर, आप जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ आप जाकर देखें ना, आप मार्केटों में जाकर देखिए, गली मोहल्लों में आप पर जाकर देखें, आपके देखें आप, और आपके मतलब आप लोगों के मतलब आवाम क्या राय रखती है। आप चाहे दूध की भी नहरें आप लोग चला देंगे ना, तो आवाम यही बात कहेगी हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया था, फिर भी आप आके हमारे ऊपर आगे हुक्मरानी कैसे कर सकते हो। हम इंसान नहीं है, ये जमहूरी मुल्क नहीं है। इस मुल्क के लिए अगर आपको इंसाफ लेना है तो आपको अपने आप को आग लगा के मरना होगा। इस मुल्क के अंदर आपको इंसाफ, इस गड़े सारे निज़ाम से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जो पिछले 70 साल से ये निज़ाम जो चल रहा है, इसी निज़ाम की वजह से हर बंदा मायूस है। हर बंदा बैठ के इस टाइम हर बंदा मायूस हो चुका हुआ है। कारोबार नहीं है मुल्क के अंदर, बेरोज़गारी अरूज पर है, मायूसी है, परेशानी है, तकलीफ़ है। ये अभी रमज़ान मुबारक महीना आज पहला रोज़ा है, ठीक है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोज़ा हमने सहरी वगैरह कर लिया, बस चाय पीनी है, वो भी पी लूँगा। अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो 15-20-25 मिनट पड़े हुए हैं। बात करने का मकसद ये है, आप लोग क्या चाहते हो? क्या आप लोग ये चाहते हो हर इंसान आज़ादी से ना बोले? आप चाहते हो भी हर इंसान, हर जो मुसलमान पाकिस्तानी शहरी है, कि वो आज़ादी से ना रहे, वो जो उसकी हक़ राय वो ना बयान करे? क्यों ना करें हम लोग, क्यों ना करें हम लोग? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? हमें इस्लाम ने आज़ाद नहीं पैदा किया? हम इस्लाम है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के मानते हैं भी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। हम अल्लाह के अहकामात को मानकर ये बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये हक़ दिया, अपने हक़ के लिए, अपने मुल्क के लिए। आप लोग बिल्कुल आप अपनी राय दें, आप बताएं। अगर आपके ऊपर कोई हुक्मरान कोई ज़ालिम मसलत होगा तो उस ज़ालिम को आप बताएं आप ज़ालिम हो, आप ये नहीं कर सकते, लिहाजा आपने जो भी फ़ैसले आप लोग कर रहे हैं अपने फ़ैसलों से आप लोग पीछे जाएँ। ये ज़िंदगी कितने दिन की है, कितने साल हम ज़िंदा रह लेंगे इस दुनिया के ऊपर। लेकिन जो आप लोगों ने आवाम का हाल किया हुआ है, जो आप लोगों ने आवाम के अंदर मायूसी, परेशानी, इंसाफ लेने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। बम धमाके फिर शुरू हो गए हैं। कोई महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो इसकी आवाज़ बंद कर दो। अगर कोई कहते हैं भी आप ये गलत काम कर रहे हैं, अपनी सलाह करने के बजाय अगले को थ्रेट करते हो, ठीक है। एक हमारी बहन ने एक मंसूर अली शाह के शो के ऊपर उसने ये बात की थी भी मरीम नवाज़ की जो 11-12 अरब रुपए से जो इश्तिहारात दिए हैं, खुदारा हमें ये आप लोगों ने ये मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे का जो नुकसान किया है, तो ये क्यों किया है? जब आप लोगों को अवाम ने सेलेक्ट नहीं किया तो आप लोग अपने हर जगह पे इश्तिहारात ये मरीम नवाज़ दे रही है, रेडियो के ऊपर दे रही है। यहाँ तक जो पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाले हैं उनके जो बॉक्स पीछे बने थे उसके ऊपर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर और नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी इन लोगों ने। मुझे बताएं क्या है, ऐसे क्या हो जाएगा? मुझे बताएं, क्या मकबूलियत हो जाएगी? मकबूलियत इश्तिहारात से नहीं होती, मकबूलियत होती है अपने काम से, ईमानदारी से, जमहूरियत से, इंसाफ से। जो अदलिया का आप लोगों ने जो हाल कर दिया है, जो आप लोगों ने मीडिया का आवाज़ बंद कर दी है, मीडिया पीका ऐसा काला कानून लाकर कोई आवाज़ ना उठा सके, जो आपके जो गलत इक़दाम हैं वो किसी को बता ना सके, वो ये बात कर ना सके भी आप लोग जैली तरीके से आए हो, 47 के तरीके से आए हो, तो आप लोग कहते हो हम लोग गलत हैं। हम कैसे गलत हैं? ना ये 2024 इलेक्शन की ना कोई छानबीन हुई है, कितनी पिटीशनें पड़ी हुई हैं, वो सब जज अपनी मर्ज़ी के आ गए। लाहौर का हाई कोर्ट भर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भर दिया, सुप्रीम कोर्ट से जजों से भर दिया, पेशावर, कराची, कोई ऐसा कोई चारों सूबों में से कोई ऐसी कोई अदालत छड़ी जिथे अपने अपने जज नहीं भर दिए आप लोगों ने, जिथे आईनी बेंच जिथे आमर फरूक जज ने उठाया, चीफ जस्टिस ने लिया आईनी कोर्ट
बेंच का उन्होंने शिफ्ट कर दी है इन लोगों को, जिन लोगों के ऊपर ताफसरात थे, जिन लोगों पर जजों ने ख़त लिखा था, 5-6 जजों ने ख़त लिखा था। ऐसे चीज़ जैसे जो आमर फ़रूक था, ठीक है, इसने अपने जजों की लिए कुछ भी ना किया इस आदमी ने, इसने अपना घर महफूज नहीं किया। वो कह रहे थे वे हमारे ये लोग हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं, हमें थ्रेट दे रहे हैं। उस जज ने कुछ भी ना किया। उसके बाद याहिया आ गया, याहिया खान, याहिया अफरीदी साहब, ठीक है, इसने उसके मतलब कुछ ना किया। वो खुद 26 आइनी तरमीम जो की गई है इस मुल्क के अंदर, जजों को, जो पुराने जज थे, मंसूर अली शाह, ये उसके बाद और 2-3 जज हैं, उन लोगों को किसी बेंच के अंदर, अहम बेंच के अंदर नहीं उसने लिख रहा है ना। उसकी जो मंसूर अली शाह ने इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनना था, उसका रास्ता रोका, उसको पीछे करके तीसरे नंबर वाले याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बना दिया। ठीक है, क्या है इस मुल्क के अंदर? क्यों ऐसे कर रहे हो? कितनी देर इस दुनिया में हमने ज़िंदा रहना है, मुझे बताएं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? उस रब के आगे हजूर पेश नहीं होना? ये ताकत कितनी देर रहेगी? जब तक आप इस कुर्सी के ऊपर हो तब तक आपकी ताकत है। तो फिर इदारत एक रब की भी लगनी है, जिसके अंदर जाके सब ने साफ तब देना है। और आप लोगों की जो पूछताछ होनी है, क्योंकि आप लोग अल्लाह की मखलूक के ऊपर मसलत हुए थे, तो आपने अल्लाह की मखलूक के साथ क्या किया? इंसाफ किया? हम इस बात की गवाही देते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इंसाफ नहीं किया, बिल्कुल हर चीज़ को पाँव के नीचे रोंदा है, तबाह बर्बाद किया है। जो बोलता है उसको उठा लेते हो। कोई मीडिया वाले देखें, मीडिया एंकर के साथ मैं अपने दोस्तों सबसे ये बात करूँगा, आप लोग देखिए एक एक करके ये आपको टीवियों से भी ये आपको ख़त्म करा रहे हैं, आपकी जॉब पे ख़त्म करा रहे हैं। ठीक है, सारे इकट्ठे हैं वो, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, बिल्कुल प्रोग्राम अपने बंद कर दो। ठीक है, सारे के सारे मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे के सारे इनकी जो जितने भी ये हुक्मरान गए हैं, ठीक है, इन सब की आपने इनके प्रोग्राम, इनको बुलाना, इन प्रोग्राम करने बिल्कुल बंद कर दो। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर इनकी अकल ना ठिकाने आ गई तो इंशाल्लाह मेरा नाम बदल देना। लेकिन क्या करें, कोई बिक जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है। खुदारा ये आवाज़ उठाएं। और इस मुल्क के अंदर आज दूसरा रोज़ा होना चाहिए था, लेकिन आज पहला रोज़ा हो रहा है। चाँद देख सकते हैं आप, कितना बड़ा चाँद हो गया हुआ है। तो वो जो हलाल कमेटी के जो सरबराह बन के बैठे हुए हैं, दूरबीनें, वड्डी दूरबीना ले के बैठे हुए हैं, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई इंसानियत नहीं रहेगी। तो मुझे इस वीडियो इस वक्त बनाने का मेरा मकसद ये है कि इमरान खान ने जो रमज़ान, माह रमज़ान के जो इमरान खान ने जो इंतज़ाम किए थे, जो उधर कैंप लगे हुए थे, खुदा दी कसमें मैंने ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो मैंने ज़मान पार्क में जो देखा था सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम, इतनी रौनकें, अल्लाह अल्लाह। और इसी लंगर खाने, खुले लंगर, बिरयानी, परांठे, हर चीज़ होती थी। बात ये नहीं है, मकसद करने का ये है भी यही रमज़ान है। ठीक है, ये रमज़ान के अंदर कितनी रहमतें, कितने सुकून महसूस होता था। लेकिन अब अल्लाह दी कसमें अब हम रोज़े रख रहे हैं और हालात बहुत ही टाइट हैं, बहुत ही टाइट है। अल्लाह जानता है, आपसे बयान नहीं कर सकते। लेकिन वादा शरीक अल्लाह से हमें यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बहाली ज़रूर बहाल करेगा, जमहूरियत बहाल करेगा। और जो हमारे बड़े हैं, जो तगड़े हैं, जो अपने आप को इस मुल्क का हुक्मरान समझते हैं, तो अल्लाह पाक उनको हदायत दे। ठीक है, हमारी ये दुआ है, हदायत कर लें, हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में सोच लें, अपने बच्चों से और अपनी जॉबों से, अपनी कुर्सियों से बाहर आएँ। ये कुर्सी तो आने जाने वाली चीज़ है। जो एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है वो कुर्सी छोड़ने का नाम तक नहीं लेता। वो कहता है भाई मैं अब कुर्सी के ऊपर बैठ गया हूँ, अब मैंने ये कुर्सी छोड़नी नहीं है। वो अपनी तुसी की जा रहा होता है। ठीक है, कोई 3 साल के लिए आता है तो वो आगे वो कहता है मुझे 3 साल आगे और मिल जाए। जो कोई 5 साल के लिए आता है तो वो कहता है मुझे आगे 5 साल और मिल जाए। ये तो इस मुल्क का हाल है, ये इस मुल्क का हाल है जो हो चुका है। बेड़ा गर्क तो मुल्क का हो चुका है। वोट इलेक्शन ये किस वास्ते बने हैं? 5 साल के बाद ये इलेक्शन क्यों होता है? ये इलेक्शन इसलिए होता है, अगर एक आदमी ने 5 साल अगर कारकर्दगी नहीं उन्हें दिखाई तो अवाम वोट डाल के जिसको वो लाना चाहती है वो आके उसके ऊपर आके हुक्मरानी करे। लेकिन इन लोगों ने इस दफ़ा क्या किया? इन लोगों ने शरेआम गुंडा बदमाशी की है। जिन लोगों को अवाम ने रिजेक्ट किया था उन लोगों को ले आके 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मसलत कर दिया।
तो उसका मसलत करने का नतीजा ये है, इस टाइम हम लोग को बेकारी, बेरोज़गार, बस बड़े बड़े भारे भारे इश्तिहारात देते जा रहे हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ आप देख के बाहर मार्केटों में, आप बाज़ारों में जाकर देख लें, आकर देख लें क्या आवाम के हाल हो गए हैं, किस दर्ज पर आवाम पहुँच चुकी है, कोई बयान नहीं कर सकते। ठीक है, खुदारा सोचे इस मुल्क के बारे में। और इमरान खान को आप रिहा करें, उसकी उम्र देखें, उसकी एहलियत को आप लोगों ने अंदर रखा हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत अखलाकियात होती है, इंसान होता है, कोई इंसानियत होती है। दुनिया हमारे बारे में क्या बातें कर रही है, ये कैटमी मुल्क है और इनकी अखलाकियात देखें कितनी नीचे गिर चुकी है। भी अपने साबका वज़ीर आज़म को सख्तियाँ करते हैं, उसकी उम्र देखें और उसके साथ ये क्या कर रहे हैं जेल के अंदर। लेकिन क्यों ये क्यों रहा है? अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी अना के लिए। किसको आप अपनी अना दिखा रहे हो? किसको अपनी ये ताकत दिखा रहे हो? अपनी आवाम को डरा धमका क्या दिखा रहे हो? दुश्मनों को दिखाएं ना, हमें भी पता चले। आप दुश्मनों को भी आप ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम तो आपके लोग हैं, हमें तो जो कहेंगे, हम जैसे हमें डराएंगे हम डर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप हमें डरा के क्यों रखना चाहते हैं? आप ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत होकर रहना चाहते हैं? जब हम आपको पसंद नहीं करते, हम जिसको पसंद करेंगे वो हम चाहते हैं हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। तो यही इसी बात की जंग है। भी इस मुल्क के अंदर आईन कानून नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इंसाफ नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। इमरान खान ने KP की और पंजाब की सबने तहलील की थी और इसी इलेक्शन कमिश्नर ने वो इलेक्शन नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला था, नहीं माना गया। फिर मखसूस सीटें जो दी थी भारी अक्सरियत नाल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, इन लोगों ने वो सीटें नहीं दी गई, इमरान खान को सीटें नहीं दी। ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, इमरान खान को इंसाफ किसी अदालत ने आज तक इंसाफ से वो बैठा हुआ अंदर। पाकिस्तान पूरे के अंदर अदालतें हैं, लेकिन उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है डेला जेल से निकाल के कोई अपनी अदालत के अंदर बाहर ओपन उसका केस चला ले। किसी की मजाल नहीं है। इतने मुल्क आईनी बेंच बन गए ने, सुप्रीम कोर्ट तो भी उत्ते बेंच बन चुके हैं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कोई इमरान खान को अपनी अदालत के अंदर बुला के जिमें आम शहरी जाता है उसकी बात सुने, उसे खुला ट्रायल दिया जाए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। इस मुल्क के अंदर हर सारा कुछ कैप्चर हो चुका हुआ है, हर कोई कंट्रोल हो चुका हुआ है। इस मुल्क के अंदर कोई अदालत नहीं रह चुकी है, कोई किसी को जेल से निकाल के, जिसको अवाम ने वोट दिया है, जिसको अवाम ने पसंद किया है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उसको जेल के अंदर रखा हुआ है। जिसको रिजेक्ट किया अवाम ने, वो इस टाइम हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा यही हाल होना जो इस टाइम हमारा जो हाल हो रहा है ना। इस मुल्क के अंदर तुम पूरा मन एहतजाज कर सकते हो ना, बोल सकते हो ना, बात कर सकते हो, फिर आपको धमकियाँ मिलती हैं, फिर आपको उठाने की बातें होती हैं। खुदारा हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आप रहम करें, मेहरबानी करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा यार टाइम दिया करें। और ये अभी सारी का टाइम है। मैं दुआ करता हूँ आप सबको रोज़ों की मुबारक हो। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। अपने बहन भाई माँ बाप के दरमियान में रहकर आप ये रोज़े आप रख सकें। हमारे नसीब में तो नहीं रहा। मेरी वाला साहब तो फोत हो गए, बड़े भाई भी फोत हो गए, वालदा है फिर गाँव में, तो मैं लाहौर में हूँ, तो हालात कुछ टाइट है। तो अल्लाह मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे गांव में और अपने वालदा के साथ और बहन भाइयों के साथ इंशाल्लाह ईद करेंगे। तो आप सबसे दुआ है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को थोड़ा सा देख के और कमेंट वगैरह भी किया करें। और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मोनेटाइज इंशाल्लाह हो जाएगा। वॉच टाइम पूरा अभी नहीं हो रहा। तो खुदारा इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।